हेलो गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हमने अच्छे से पहला जो था काइंड्स ऑफ सेंटेंस में, पहला असर्टिव सेंटेंस या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस, उसका दो नाम था ना, तो वो हमने पढ़ा है। आप जा करके वीडियो में देख सकते हैं, हम इसमें भी डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस हमने बताया था कि 5 तरह के होते हैं। 5 में पहला हम पढ़ चुके असर्टिव सेंटेंस, ये हमारा है दूसरा काइंड, वाक्य का प्रकार, वाक्य के भेद। तो दूसरा हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, हमें पहली बात तो कोई भी चीज़ हम जब सीखें समझें तो जो भी शब्द आ जाए, नया आ जाए, हमें उस शब्द का ही मतलब पहले जानना है। अगर हम उस पर्टिकुलर शब्द का मतलब जान गए, अर्थ निकल गया, मीनिंग हमको पता हो गया, तो हमारे लिए आधा काम आसान हो जाता है, फिर अच्छे से हमें आ जाएगा। जैसे अब यहाँ लिखा इंट्रोगेटिव, तो हमें इंट्रोगेटिव से ही समझना है कि इंट्रोगेटिव आया कहाँ से। इंट्रोगेटिव आया इंटरोगेट से, इंट्रोगेशन से। और इंट्रोगेशन मतलब होता है पूछताछ, सवाल करना, किसी से सवाल जवाब करना। जैसे हम लोग जाते हैं जब, या फिल्मों में देखते हैं ना कि फिल्मों में वो घुस गया कोई कातिल है या जो जेल में जाता है, तो पुलिस उससे इंट्रोगेट करती है। इंट्रोगेट मतलब कि पूछ रही है, पूछताछ करती है। तो पूछताछ को इंट्रोगेशन कहते हैं। इंट्रोगेट से बना इंट्रोगेशन, और उसी का एक शब्द है इंट्रोगेटिव। तो कैसा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, वो एडजेक्टिव बन गया, विशेषण शब्द हो गए। एक संज्ञा है, एक विशेषण है, ऐसे अलग अलग शब्द के रूप होते हैं। उसको हम लोग और आगे बाद में पढ़ेंगे, अभी तो हम लोग सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो बस हमें ये बताना था, आपको ये जानना था कि इंट्रोगेटिव आया इंट्रोगेशन, इंट्रोगेट से, जिसका मतलब होता है पूछताछ, सवाल करना सामने वाले से। तो उसी को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं, सवाल करते हैं। तो ये कैसे लिखा जाता है ये सेंटेंस, उसको हमें जानना है। तो उसका तो पहला नियम ये है कि सवाल पूछने के लिए जो भी वाक्य हम बोलेंगे, लिखेंगे, उसमें सबसे पहला काम ये होता है कि देखते ही हम जान जाएंगे इंट्रोगेटिव है। क्या देखते ही, कि जो भी लिखते हैं उसके आखिरी में, जो भी सेंटेंस लिखेंगे उसके आखिरी में क्वेश्चन मार्क लग जाता है। इसको क्वेश्चन मार्क कहते हैं, प्रश्न सूचक चिन्ह। ये एक चिन्ह है, प्रश्न सूचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क, ये वाक्य के आखिरी में लगना जरूरी है। अगर नहीं लगा है तो फिर हम सवाल नहीं कर रहे हैं, वो सेंटेंस गलत है। हाँ, तो जैसे हमने लिखा व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, और क्वेश्चन मार्क लग गया, तो इसका मतलब ये सही लिखा है, तुम्हारा क्या नाम है। अगर ये नहीं लगा है तो ये गलत है, ये वाक्य गलत है, नंबर काट लिया जाएगा। तो हमें जानना है, पहला रूल, पहला नियम ये है कि जो भी वाक्य लिखेंगे अगर उसके अंत में लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, तभी वो प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ये तो एक छोटा सा रूल था। और सेंटेंस में और क्या क्या होता है प्रश्नवाचक के, वो हम जान जाएं। तो पहले तो आप लोग परिभाषा जान ही गए होंगे। कोई पूछेगा अगर आपको कि प्रश्नवाचक वाक्य किससे कहते हैं, तो हम कह देंगे कि ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाए, सवाल किया जाए, उसी को कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अंग्रेजी में कहते हैं सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन, सेंटेंस जो क्वेश्चन को आस्क करे। लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ लीजिए, सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चंस, ऐसा वाक्य जो सवाल पूछता है उसको कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो रूल हमने बता दिया प्रश्नवाचक। अब जो वाक्य होता है प्रश्नवाचक वाला, इंट्रोगेटिव वाला, वो 2 तरीके का होता है। 2 तरीकों से ही वो मिल करके बनता है। कैसे प्रश्न बनते हैं, तो एक तो आसान होता है, हम लगा दिया व्हाट इज़ योर नेम, विच इज़ योर बुक, वाई वी आर गोइंग टू मार्केट, ऐसे वाई, विच, व्हेन, व्हाट, ये सब लगता है। तो ये तो बोलते ही हम जान जाते हैं हाँ ये क्वेश्चन है। लेकिन जहाँ पर ये वाई, विच, व्हाट, व्हेन, वेयर नहीं लगा है, तब कैसे समझेंगे। तो इसीलिए हम बताने जा रहे हैं कि जो प्रश्न वाला वाक्य होता है, क्वेश्चन वाला, वो 2 तरीके से लिखा होता है।
दो तरीके से हमें जाना है। एक होता है WH क्वेश्चंस वाला, WH मतलब कि जो वाक्य में एक शब्द आएगा उसमें WH रहेगा कहीं ना कहीं, तो इसीलिए हम उसको कहते हैं WH क्वेश्चंस। जैसे इसी से शुरुआत होगी सेंटेंस की, WH80 वाट, WHICH विच, WHERE वेयर, वाट में क्या, विच कौन सा, वेयर कहाँ, व्हेन, और ये WH इधर भी हो सकता है, HOW, WH हाउ मेनी, हाउ मच। तो ये हम लोग सुनते हैं, हमारे हमेशा इस्तेमाल होता है दैनिक जीवन में। तो इन सब को हम WH क्वेश्चंस कहते हैं, जिसमें WH आ गया। इसी से शुरुआत होती है वाक्य की और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। तो हम समझ जाते हैं कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन दूसरा वाला क्या, ये तो पहला वाला था, ये तो आसान हो गया लग रहा है। दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला सेंटेंस बनता है हमारे ऑक्सिलरी कुछ वर्ब होते हैं, सहायक क्रियाओं से, कुछ हेल्पिंग वर्ब से कह सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब होता है, कुछ सहायक क्रिया होती है, उससे बनता है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। कौन होता है हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब हमें पता है, सहायक, जो क्रिया की सहायता करता है उसको कहते हैं। जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डिड, कैन, मे, माइट, इन सब से। तो इन सब से जो बनता है, ये अगर वाक्य के शुरुआत में लग गया तो पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा, उसके बाद पूरा लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो वो भी कहलाएगा कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, कन्फ्यूज़न होगा। अभी जब हम उदाहरण बताएंगे तो हम अच्छे से समझ जाएंगे कि कैसे इनसे बनता है प्रश्नवाचक वाक्य। ये वाला तो आसान है, हमने लगा दिया, व्हाट इज़ योर नेम, विच इज़ योर बुक, व्हेन विल यू गो टू योर स्कूल, स्कूल कब जाओगे, आखिरी में प्रश्नवाचक वाक्य। हाउ मेनी फिंगर्स आर देयर इन योर हैंड, आपके हाथ में कितनी उंगलियां हैं, हाउ मेनी लग गया। तो ये तो आसान हो गया, ये वाला हम जाने। चलिए इसका भी देखते हैं एग्जाम्पल, उसका भी। तो हमें पहले ये जाना है कि प्रश्नवाचक वाक्य दो तरीके से बनते हैं, एक WH क्वेश्चन से, दूसरा हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब से, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं इसको, या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, इससे बनता है। अब कैसे इसका इस्तेमाल होता है हम चलिए जान जाते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो WH क्वेश्चंस वाला तो बताने की ज़रूरत है नहीं, हेल्पिंग वर्ब वाला हम चलिए सीखते हैं। चलिए उसको भी एक दो लिख लेते हैं। जैसे WH वाला हो गया, जैसे when will you go to school, when will you go to school, तुम स्कूल कब जाओगे, WH लग गया। ये वर्ड हमारा क्वेश्चन वाला वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द है, और आखिरी में लगाना है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या है हमने बताया, ये तो WH वाला था। दूसरा हमारा हेल्पिंग वर्ब से कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, हम एक कोई साधारण वाक्य लिख लें, कोई असर्टिव सेंटेंस वाला लिख लें जो पहले हम पढ़े थे, साधारण वाक्य सीधा सीधा। जैसे हम लिख दें कि आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ, आखिरी में फुल स्टॉप लग गया। इसका मतलब है ये कि जा रहा है, काम हो रहा है, ये असर्टिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। लेकिन इसी को हम प्रश्नवाचक अगर बनाना हो तो कैसे बनेगा, तो जैसा कि हमने बताया कि हेल्पिंग वर्ब इसमें खोजेंगे और उसको आगे लिख देंगे सबसे पहले कैपिटल लेटर से। इसमें हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, ये वर्ब है, इसकी मदद ये कर रहा है एम। अगर एम नहीं होता तो ये गोइंग नहीं लिखते, हम लोग गो लिख देते हैं या कुछ और लिखते हैं, लेकिन गोइंग नहीं लिखते। तो आई एम गोइंग, तो एम जो है ये हमारा ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब है। इसी से हमें बनाना है, तो इसको क्या करेंगे, आगे ले आएंगे, एम,
उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट था पीछे आ जाएगा एम आई, और जो जैसे उसको उतार देंगे, एम आई गोइंग टू मार्केट, और आखिरी में लग गया प्रश्नवाचक चिन्ह। हाँ, हिंदी में समझे हम, यहाँ लिखा था मैं बाजार जा रहा हूँ, और ये हो गया एम आई, क्या मैं बाजार जा रहा हूँ प्रश्नवाचक। तो देखिए कितना आसान हो गया कि जो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमें दिखाई देगा वाक्य में, उसी को शुरू में लगा देंगे और पूरा सेंटेंस सब्जेक्ट के बाद ये उतार देंगे, वो हमारा असर्टिव सेंटेंस से बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। समझ में आ रहा होगा आपको। और देख लेते हैं एग्जाम्पल, और क्या देख लिया जाए। और थोड़ा सा कठिन है, उसको भी अभी आप लोग के लेवल का नहीं है, फिर भी हम लिख देते हैं। जैसे अक्सर हम लोग बोलते हैं, बहुत लोग जाते हैं स्कूल में या कोई पूछता है, बच्चे ही आपस में पूछते हैं, वो सारा हम लिख देते हैं। जैसे अब मान लो हेल्पिंग वर्ब उसमें दिख नहीं रहा हमको, तब क्या होगा। अब जैसे लिख दिया राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। अब तो ये देख करके हम डर जाएंगे कि अरे बाप, अब इसका कैसे प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा। इसमें तो हेल्पिंग वर्ब दिख ही नहीं रहा है, इसमें ना इस दिख रहा है, ना एम दिख रहा है, ना आर दिख रहा है, ना वाज, वेयर, कैन, कुड, मे, माइट, कुछ है ही नहीं। कैसे बनाएं, शैल नहीं है, विल नहीं है, तब तो इसमें हमें खोजना पड़ेगा। तो इसको खोजने के लिए क्या करेंगे, हमें पहले ग्रामर की और अच्छी जानकारी होनी चाहिए। फिर भी हम बता देते हैं आपको ये कैसे होगा। ये जो वर्ब यहाँ लिखा है ना, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, गोज, इसमें ईएस लगा है और इसके साथ छिपा हुआ ये डू के लिए है, डू है और ईएस लगा है, तो ये ईएस लगाएंगे तो ये हो जाएगा डज। जो डू, डिड, डन हम लोग पढ़ते हैं ना, वो क्रिया यहाँ पर छिपी हुई है। तो जहाँ ईएस लगा है हम डीओ ले आएंगे। अगर ये पास्ट में होता तो हम डिड लगा देते। इतना नहीं समझना आपको, बस ये जानिए कहीं ईएस आ गया तो इसको निकाल के डू लगा देंगे यहाँ आगे, डीओ, और ये वाला ईएस इसमें डस हो जाएगा। ठीक है, इससे प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। डस लग गया राम, और ये ईएस इसमें आ गया तो सिर्फ जीओ बचा, जीओ, गो, डज राम गो टू स्कूल, और प्रश्नवाचक वाक्य। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये था असर्टिव सेंटेंस, ये बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। राम गोज टू स्कूल, डज राम गो टू स्कूल, गोज का गो हो गया, इसका ईएस इसमें आ गया। तो ऐसे बनता है प्रश्नवाचक वाक्य हेल्पिंग वर्ब से। किसी से भी, वाज, वेयर है, जैसे ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा था, ये साधारण असर्टिव सेंटेंस हो गया, फुल स्टॉप। अब इसी से बनाना है इंट्रोगेटिव, तो इसमें क्या करेंगे, क्रिया के साथ ये लगा हुआ सहायता में, तो सहायक क्रिया ये वाज आगे लिख देंगे, वाज ही, स्मॉल हो गया, वाज ही प्लेइंग क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेल रहा था, बस, और आखिरी में प्रश्नवाचक वाक्य। तो इस तरीके से हम हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो ये था आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब ऐसा सेंटेंस जो सवाल करता है, सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चंस। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप इसको बार बार देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, कॉपी में उतारिएगा, और अगले बार हम बात करेंगे नेक्स्ट जो थर्ड वाला है वाक्य का प्रकार, उसके बारे में। इम्पेरेटिव सेंटेंस, फिर ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, 3 बचा है। तो आप अच्छे से समझिए काइंड्स ऑफ सेंटेंस में। अगर आपको ये आज का टॉपिक समझ में आया है, चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करिए अपने दोस्तों यारों से कि क्या पढ़े हैं, लोगों को भी बताइए। और जो आपको प्रश्न करना है आप जा कर के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए। तो आज के लिए इतना ही, टाटा।